दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। 24/1/2025 को दिन के 3:30 बजे कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले भाजपा वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा असहाय, निधन व दिव्यांगों के बीच 120 से अधिक कंबल का वितरण किया गया। ठाकुर जी की जयंती है, इस अवसर पर डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इनको श्रद्धासुमन ठीक है। हमारे
मनीष खटीक जी को भी मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे भी व्यापार प्रकोष्ठ के पिंटू महासेठ जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ गए थे, इस तरह घूम रहे थे, कहे प्रमोद जी आप मेरे मोहल्ला में भी। आज श्रद्धा कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के शुभ अवसर पर गोलंदा के ठाकुर जी की जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर विदु शुक्ला जी उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इनको ऐसी बोल देते लेकिन छोड़ो मैं इधर देख करके भारत माता की वंदे। भारत माता के ताली में कंजूसी करवाए तो काट चला भारत माता के, भारत माता के। इधर देखिए भारत माता के। घंटा से इनका रंग किशन कुमार हमसे इधर देख करके भारत माता के। अब उनका भी हाथ दिखाकर इनको स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से इनका हाथ दिखाकर इनको स्वागत। जोर से पकड़ी में कंजूसी नहीं मारते हैं। जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं, हमारे भारत रत्न हैं वो कर्पूरी जी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद और उनके क्रियाशैली से ही मैं ये होकर आज मैंने सोचा कि हमारे जितने भी कुछ नीडी आदमी जहाँ कहीं भी हैं, जैसे वो जितने भी हमारे समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग के आदमी थे, या चाहे वो सवर्ण हो या किसी और पिछड़ी जाति से हो, अत्यंत जाति से हो, सबको किसी न किसी दृष्टिकोण से वो चाहे जॉब देकर हो, चाहे एक आरक्षण देकर हो, सबको उत्थान के रास्ते पर ले जाने का उन्होंने काम किया और उनके संरक्षण में, उनके सोच से हमारे बिहार में बहुत सारी प्रगति हुई। तो वैसे महान आदमियों के आदर्श को पाकर हम लोग भी चाहते हैं कि उनके आदर्शों पे चल के हम लोग कुछ न कुछ समाज को और अपने राज्य को, अपने देश को और अपने खासकर मिथिलांचल को कुछ न कुछ दे सकें। उसी कड़ी में मैं किसी ऐसे पद पे नहीं हूँ जिस पद के आभार मैं ये करते हुए तुरंत उनको मैं किसी भी जनता को या समाज के आदमी को मैं तुरंत अपनी पेन और सिग्नेचर से कर सकूं, बट अपने ये गुंजन कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारे वाइफ के द्वारा संचालित होता है, जिसका अध्यक्ष मैं हूं, उसके नाते भी इस ठंड के मौसम में हम लोगों ने उनके जन्मदिन को एक सेलिब्रेट करने का सोचा और उसी के ये पे हमने माननीय हमारे यहाँ के जो समाज के मनीष खटीक भाई हैं, उनको मैंने बोला कि आप इस अवसर पे कोई एक ओकेजन रखें वहाँ पे जहाँ हम लोग कुछ कर सकें। तो उन्होंने बोला कि सर ठंड का मौसम है, हम लोग कंबल का वितरण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उन्हीं के अध्यक्षता में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज रखा है। उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, उनके तैल चित्र पे हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके उनको सम्मान दिया है और उनको याद किया, और उनके कार्यशैली को हम लोग अनवरत अपने लाइफ में उतारेंगे और जितने भी नीडी यहाँ पे आदमी हैं उन लोगों को बीच में कंबल वितरण करके उनको पूरा प्रणाम करते हैं, उनके आदर्शों को। डॉक्टर साहब लगातार आप इस कड़ाके की देखिए, मैं संदेश अभी कुछ भी चुनावी वर्ष इसका कोई लेना देना नहीं है। आज का आप जब भी देखे होंगे कंबल वितरण की प्रक्रिया पहले भी हुई थी, तो माननीय अटल जी के जन्मदिन के अवसर पे हुई थी। आज भी हमारे
जो पिता तुल्य आप कह लीजिए कर्पूरी जी के जन्मदिन पे हो रहा है, तो लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और पॉलिटिकल पार्ट्स में हम बिलोंग कर रहे हैं अभी अपने आप को लेकर, और सारे आदमी समाज के उत्थान के लिए काम किए। तो उसी श्रेणी में मैं अपने शहर में चर्चाएं भी हो चुकी हैं कि शुक्ला जी जिस तरीके से अटल जी की जयंती से शुरू किए हैं, 25 दिसंबर से लगातार इस कार्यक्रम करें, विधानसभा शहर से ही लड़ेंगे। देखिए, ये तो हमारे माननीय जितने भी ऊपर के शीर्षस्थ नेता हैं, ठीक है, अभी हमारे माननीय संजय सरावगी जी यहाँ पे विधायक के रूप में हैं, उनके ऊपर मेरा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। अगर किसी भी कारण से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनको निश्चित रूप से है कि बहुत शीर्षस्थ नेता के रूप में वो हैं, हमारे भी आदरणीय हैं वो, और वो निश्चित रूप से 5 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। अगर पार्टी उनको मौका देती है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर पार्टी उनको मौका नहीं देती है, अगर उनको प्रमोशन करके आगे भेजती है, तो एक आदमी हमेशा डीएम थोड़ी बनना चाहता है, वो सचिव भी बनना चाहता है। तो अगर सरकार की ये होगी तो उनको सचिव बना दिया जाएगा तो मैं डीएम के पद पे चला आऊँगा। तो उसके लिए मैं अपने आप को उनके जस्ट पीछे खड़ा करके रखा हूँ। प्रमोशन की प्रक्रिया होगी तो मैं उस प्रमोटेड पद पे मैं जाऊँगा, उसके ऊपर वाले प्रमोशन के पद पे संजय सर जाएंगे। ओके सर, धन्यवाद। जर्मन की प्रसिद्ध रेफ्रिजरेशन कंपनी लिबॉर ने दरभंगा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में युक्ति वाणिज्य डिस्ट्रीब्यूटर दरभंगा के सहयोग से अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट रेंज नवीनतम उत्पाद श्रृंखला लॉन्च किए। देखो आइए आप मेरा फोन से भी देखो भाई। अखिलेश जी बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान थे। मीडिया हम बोले मेरा परिवार है मीडिया, हम उसी फैमिली से 10-12 सर, हम बोले ठीक है सर, 25-30-40 सब आते हैं। हम लोग जो लिवियर कंपनी है, लिवियर हम लोग 1954 में जर्मनी में अपना रेफ्रिजरेशन शुरुआत किए थे। हम लोग एज ए कंपनी हम लोग प्रीमियम रेफ्रिजरेशन में है। इंडिया में हम लोग 2018 से है और 2024 से हम लोग का ये जो पूरी नई रेंज है 113 SKU के साथ सिंगल डोर और डबल डोर में, उसको लेके हम लोग 2024 से इंडिया के सारे कोने में स्प्रेड आउट हुए हैं और अभी 2025 के जनवरी में हम लोग दरभंगा में ये शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारी जो फ्रिज की खासियत है उसमें जो मेजर फीचर्स है वो है सिंगल डोर फ्रिज की अगर हम बात करें तो वो हैंड्स फ्री ओपनिंग है। नॉर्मली क्या होता है, फ्रिज का दरवाज़ा जो है वो हाथ से खुलती है। हमारे केस में वो पैर में एक फुट पैडल है, फुट पैडल पुश करने से फ्रिज का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाती है, जिसके वजह से फ्रिज के अंदर जब आप सामान रखने जाते हो तो उसका जो यूसेज है वो बहुत जल्दी होता है और जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होती है। दूसरी चीज़ जो है, हमारी फ्रिज की जो लुक है, जो एज है वो बहुत शार्प है, जो फ्रिज की लुक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। थर्ड जो है, जो फ्रिज की क्वालिटी है, बिकॉज जर्मन जो है वो जाने जाते हैं अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए, अपनी इंजीनियरिंग के लिए, और जिसमें हम लोग की फ्रिज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी कंपटीशन के कोई भी ब्रांड से हमारी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली अगर हम बात करें जो अंदर में जो पफिंग रहती है, पफिंग जो फ्रिज की कूलिंग को मेंटेन करती है, वो पफिंग कंपटीशन की कोई भी कंपनी से 33% ज़्यादा है, जिसके लिए कंपटीशन अगर बोलती है कि 10 से 12 घंटा बिजली ना रहने पे भी अंदर मतलब कूलिंग रहती है, हमारे केस में वो मिनिमम 15 घंटा रहता है। तो कूलिंग के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम बात करें फ्रीजर की, जो सिंगल डोर फ्रिज के ऊपर रहती है, तो हमारी फ्रीजर की कैपेसिटी 22 लीटर की है, जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ी है। अगर हम वेजिटेबल बॉक्स की बात करें तो वेजिटेबल बॉक्स हमारी 17 लीटर की है, जो कि अगेन कंपटीशन से काफ़ी बड़ी है। स्पेशली वो कैटेगरी लेवल पे, वो कैपेसिटी लेवल पे, जैसे हमारे पास सिंगल डोर में 191 लीटर, 202 लीटर और 222 लीटर है। उसमें जो हर एक कैपेसिटी में जो वेजिटेबल बॉक्स की साइज़ है वो सबसे बड़ी है। हर एक फ्रिज में आपको LED लाइट मिलेगी, जो कि कंपटीशन में किसी भी फ्रिज में शुरुआत से सब मॉडल पे वेजिटेबल बॉक्सेस जो आपके LED लाइट्स हैं
वो नहीं रहती है। ये हमारी फ्रिज की खासियत है सिंगल डोर फ्रिज में। डबल डोर फ्रिज की अगर हम बात करें तो डबल डोर फ्रिज में हमारा जो मेन जो यूएसपी है वो है, हम लोग का जो फ्रिज है वो लीवर हैंडल है। लीवर हैंडल बोले तो फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है वो आपका वैक्यूम सील्ड होता है, जिसके वजह से उसमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। बट हमारे केस में क्या है कि वो आप एक उंगली से भी खोल सकते हो। तो ये जो लीवर हैंडल है ये इंडिया में अभी कोई भी डबल डोर फ्रिज में नहीं है, बिकॉज हम लोग ग्लोबली 140 से ऊपर ज़्यादा देशों में फ्रिज बेचते, प्रीमियम फ्रिज बेचते, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग इंडियन पीपल के लिए हम लोग डबल डोर फ्रिज में लीवर हैंडल से लाए, जो आप क्या एक उंगली से खोल सकते हो। प्लस उसमें और एक जो टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास भी नहीं है, वो है हॉट टू कूल टेक्नोलॉजी। हॉट टू कूल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे हमारे देश में दूध एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हर घर में बच्चा रहता है, बुजुर्ग रहते हैं, तो लेकिन दूध पीने का भी हमारा जो कल्चर है वो बोला जाता है कि हम लोग गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर पिएंगे। और ये गर्म से ठंडा और पीना, ये जो समय का जो टेंशन है उसमें लोगों को जो परेशानी फेस करनी पड़ती है, जिसके लिए हम लोग हॉट टू कूल टेक्नोलॉजी लाए हैं, जहाँ पे हर एक फ्रॉस्ट्री का राइट साइड कॉर्नर में एक जोन बनाया गया है, एक पैड है, कूल पैड, जिसके ऊपर आप गर्म उबलता हुआ दूध लाओ, उसके ऊपर रखो, दरवाज़ा बंद करो, 5 मिनट बाद खोलो, दूध निकालो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे हमारा स्पेशल एक सेंसर रखा हुआ है, जहाँ पे वो फ्रिज का जो फ्रिज के अंदर वो दूध की जो कूलिंग है उसको सुपर फास्ट करती है, लेकिन उसको ऐसे करता है ताकि दूध का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कभी ख़राब ना हो। और फ्रिज के कोई भी सर, चाहे वो सिंगल डोर हो चाहे वो डबल डोर हो, जो कूलिंग की मैकेनिज्म है वो ऐसे करके बनाई गई है ताकि कूलिंग एक ऐसे लेवल पे हो ताकि कहीं पे ज़्यादा या कम ना हो, जिसकी वजह से आपका जो वेजिटेबल्स है या कुछ भी खाना रहता है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग जो फोकस किया अपने फ्रिज में, ये फोकस अपना है कि क्वालिटी देना है, क्वालिटी देना है अंदर में। एक तो बाहर का लुक है ही, बाहर का लुक आप लोग भी देख सकते हो, सारे फ्रिज के लुक बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ जो मेजर हम लोग फोकस किए कि अंदर की जो क्वालिटी है वो बरकरार रखे, और एज अ प्रीमियम रेफ्रिजरेटर सेलिंग ब्रांड, बिकॉज ग्लोबली हम लोग प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स बेचते हैं, लेकिन प्रीमियम होने के नाते अफोर्डेबल प्राइस देना, और उसके साथ जो रिटेलर है, रिटेलर के लिए वो मार्जिन भी इंश्योर करना, ये हमारी यूएसपी है। ताकि और कस्टमर के लिए जो एंड कंज्यूमर है उनके लिए भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में उन लोगों को मिलेगी। सर क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है आपकी कंपनी? लिवियर तो जानकारी है कि युक्ति वाणिज्य की स्थापना 2018 में मैंने की थी, और हम लोग जो प्रोडक्ट आज दरभंगा मधुबनी अपने मार्केट में हम लोग डाल रहे हैं वो बहुत बेहतर है, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक बढ़िया होने के नाते इस फ्रिज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये अच्छा है, आप खरीदिए, ये बोलना गलत होगा, ये बहुत अच्छा है, इसलिए हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। हम बेचते हैं उसको अच्छा बोलते हैं, हम लोग की आदत है, लेकिन वास्तव में जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये काम जो कि मैं स्मॉल अप्लाइंसेस का काम करता हूँ, और लार्ज का काम करने के पीछे में जब मेरी पहली मुलाकात अखिलेश जी से हुई तो प्रोडक्ट की क्वालिटी समझने के बाद में 16 सितंबर को मुजफ्फरपुर एक प्रोग्राम में मैं गया था, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट देखा तो एक कंज्यूमर के हिसाब से पहले सोचना होता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले। तो मुझे लगा कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है, और जो आज के दिन में दरभंगा में जो भी अवेलेबल ब्रांड है, लगभग 10 ब्रांड है, उनमें से हमने 1 by 1 करके सारी चीज़ों को कंपेयर किया। जो अखिलेश जी ने मुझे ब्रीफ किया था, मेरे को लगा कि नहीं कुछ अलग है, और अगर ये काम हम लोग दरभंगा में लेके आते हैं तो यहाँ की जनता के साथ में, कंज्यूमर के साथ में हम लोग कुछ न्याय कर पाएंगे। क्योंकि जो कंपटीशन बाजार में है उसमें दूसरी कंपनियाँ प्राइस घटा रही हैं, मार्केट कंपटीशन के साथ में क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। जो थिकनेस की बात करेंगे तो 1.5 इंची 2 इंची का पफिंग है, लेकिन इस प्रोडक्ट में आपको मैं बता दूं कि जो पफिंग है वो बहुत बढ़िया है। जो भी फीचर अभी सर लोगों ने बताया वो वास्तव में प्रैक्टिकली आप एक एक करके आप लोग टच एंड फील, आपके घर में जो फ्रीज है और ये आपको लगेगा कि बहुत बेहतर है, इसलिए युक्ति वाणिज्य ने ये काम किया। एक्सचेंज ऑफर भी है जी, आपको देंगे एक्सचेंज ऑफर हम।
रेफ्रिजरेशन में तो है ही, बिल्ट इन फ्रिजेस में है, इंडिया के लिए सिंगल डोर डबल डोर बना रहे हैं। ये छोड़ते हुए हम लोग माइनिंग पे है। माइनिंग बोले तो जो हेवी मशीनरीज होती है, अर्थ मूवर्स, क्रेन्स, मोबाइल क्रेन, सीमेंट मिक्सर्स, ये चीज़ें अपन बनाते हैं। प्लस हम लोग एयरक्राफ्ट में है, हम लोग ग्लोबली सबसे बड़े सप्लायर है एयरबस की। एयरबस में या जो आपका लैंडिंग गियर होता है, लैंडिंग ब्रेक होती है, जो एसी सर्किट होती है, अंदर में जहाँ पे पायलट साहब बैठते हैं वहाँ पे जो जितने सारे फीचर्स और फंक्शंस रहती है वो सारी चीज़ें अपन बनाते हैं। प्लस यूरोप में हमारी कुछ होटल्स भी है। तो एज अ ग्रुप हम लोग एक कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है, एक फैमिली ड्रिवन बिजनेस है और ग्लोबली ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि फैमिली ड्रिवन बिजनेस में चलता है। करीबन 14 बिलियन यूरो की हमारी ग्लोबल टर्नओवर है। सर, अगर बाजार में और सारे रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हैं और रेंज की बात की जाए तो आपके रेफ्रिजरेटर और उनके रेफ्रिजरेटर में रेंज में क्या? रेंज देखिए, हम वही आपको बताएं, रेंज में ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम लोग बाहर का जो ब्यूटिफिकेशन है उससे ज़्यादा हम लोग अंदर की ब्यूटिफिकेशन में फोकस किए और हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो घर में फीमेल्स है, बिकॉज आज की डेट में क्या हुआ है कि फीमेल्स के लिए लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स जो है वो बाहर में काम भी करते हैं और घर में घर भी संभालते हैं। तो उन लोग को लाइफ में हम लोग कैसे योगदान कर पाए, उनके लाइफ को कैसे हम लोग आसान बनाए, वही हमारी ऑब्जेक्टिव है। तो फीमेल्स और फैमिली के लिए जो एक्चुअल यूसेज है, फ्रिज का जो एक्चुअल यूसेज है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस किया और वही हमारी यूएसपी है। प्राइस की बात की जाए बिजली की खपत में देखिए वो स्टैंडर्ड है, बट ऑब्वियस है कि आप जब फुट पैडल से फ्रिज खोलते हो तो फ्रिज खोलने पे क्या होता है, एक इंडिया में क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो खुलना और बंद होता है वो है मोबाइल, और दूसरा जो है वो अपना फ्रिज है। एक घर में दिन में एवरेज 34 बार फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है। अभी मानो कि आप एक बर्तन ला के आप फ्रिज के ऊपर रखे, दरवाज़ा खोले, फिर उसके अंदर बर्तन रखे, फिर दरवाज़ा बंद किए, इसमें करीबन 2 से 2.5 मिनट लगता है। और उसमें क्या होता है कि फ्रिज का अंदर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है वो 7 से 8 डिग्री का रहता है, ठीक है। अभी जैसे ही आप एक बार फ्रिज का दरवाज़ा खोले और वो 30 सेकेंड या 25 सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो बाहर का जो तापमान है उस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ जाती है, और फिर आप दरवाज़ा बंद किए, उसको फिर वो पुराना 7-8 डिग्री आने में 3 से 4 घंटा लग जाती है। लेकिन हमारे केस में क्या है, जैसे आप फुट पैडल में खोलते हो और हाथ में अगर आपका बर्तन भी है, फुट पैडल यूज़ करते हो, दरवाज़ा खुलता है, उसको रख देते हो, दरवाज़ा बंद कर देते हो, तो इट विल नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 20-25 सेकेंड्स, जिसकी वजह से जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी है, जो एक्चुअल एनर्जी एफिशिएंसी है, वो बहुत कम जाता है। क्योंकि दिन में अगर आपका 34 बार फ्रिज खोलना और बंद होता है और 24 घंटे में अगर अपन 8 घंटा सोते हैं तो 16 घंटे रहता है, तो घर में तो हर आधे घंटे में फ्रिज का दरवाज़ा खुलना बंद हो रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि फ्रिज का तापमान जो है वो तो आने में 3-4 घंटे लगता है, तो पूरा दिन भर कंप्रेसर काम करते रहता है, और जितना कंप्रेसर काम करेगा तो फ्रिज का लॉन्जेविटी भी जो है वो भी श्रिंक होता है, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी का खपत होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो उसीलिए हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कोई भी फ्रिज का आप देखोगे वो मार्केट में सबसे बेस्ट है और रियल सेंस में वो यूज़ होता है। थैंक यू। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अमित सरकार है, मैं लिवेयर अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ रीजनल मैनेजर हूँ। मैं साउदर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया और यूपी ईस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं बिहार और झारखंड ब्रांच मैनेजर हूँ। बिहार और झारखंड के बिजनेस को मैं हेड करता हूँ। पिछले 6 महीनों में मैं बिहार में हमारी जो रीच है वो ऑलमोस्ट 25 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और हम आगे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस जो है बाज़ार में वो बहुत अच्छा है। जो दुकानदार हैं वो हाथों हाथ प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ से कस्टमर भी अपने घर पे ले जा रहे हैं, और कस्टमर के पास भी हमारे प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। आगे आने वाले समय में हम अगले 2 महीने में बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी रीच को पहुँचाएंगे। थैंक यू। अभी जो आपका जो रेफ्रिजरेटर जहाँ शोरूम खुल गया है वहाँ पे आम लोगों का रिस्पांस क्या है? अगर मैं आम लोगों के रिस्पांस की बात करूं तो जहां जहां हम लोगों ने प्रोडक्ट लगाया है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 20 से 22 जिलों पे अपने प्रोडक्ट को रीच पहुंचा चुके हैं। जो कस्टमर लेके जाते हैं उनका पर्सनल जो फीडबैक होता है वो ये होता है कि आपकी फ्रिज बाज़ार में जितनी भी बाज़ार में फ्रिजेज हैं
उनसे काफ़ी बेहतर तरीके का फ्रिज है। उनकी सबसे अच्छी जो चीज़ होती है, उनको जो सबसे अच्छा पसंद आता है वो आता है फ्रिज का आगे का अपीयरेंस, जो लुक होता है, उसके साथ साथ जो अंदर में जो पफिंग है, जिसके कारण लाइट कटने के बाद भी हमारी फ्रिज 15 घंटे से ऊपर तक ठंडा रख सकती है। वो चीज़ें उन्हें काफ़ी पसंद आता है। हमारी फ्रिजेज़ में जो कंप्रेसर लगा रहता है वो सेंट्रल लगा रहता है, जिसके कारण बॉडी हीटिंग का प्रॉब्लम जो कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हमारे फ्रिजेज़ में नहीं है। ये कस्टमर का खुद का कस्टमर का फीडबैक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अखिलेश कुमार, ब्रांच मैनेजर, बिहार झारखंड। दरभंगा जिला के हायाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत होडलपट्टी गांव में एक बार फिर बंदरों का आतंक। बताया जाता है कि कई दिनों से इस गांव में बंदरों का भयंकर आतंक हो गया है। आपको बंदर काट लिया है? हाँ, कहाँ पर? देखा कितनी संख्या में काटा था? बाप रे, हमार एगो बेटी रहे ने, से पूजा केल के अथी के बृहस्पति केला में, तो उ सब प्रसादी रहे ने, से वे ले खाए ला, हम ठेंगा लगा धागा केल के सब बानर आके देह पर लट गेल। कितने की संख्या में आया था? 10-20? हाँ। आपको काट लिया? हाँ। कैसे जान बचा? सुइया उइया लेना भी पड़ा क्या? हाँ? सुइया नहीं ले लिए, 15 दिन पर 16 दिन पर झरे लिए। अच्छा। तो एते कटोरी में हमर बेटा बेटी दे चला खाए ला। अहाँ के बेटा बेटी हाँ। अलग को देने चला? हाँ? अलग को देने चला, बानर के बिख लग जाए है। अच्छा, तो बेटो बेटी के लग जेते से ना? हाँ। अच्छा, तो झरे लिए। तो कत्ता झरे लिए? कौन गांव में जाकर? की कहे है, भिंडी में जाकर। तो भिंडी में तो कुत्ता काटे के झाड़े छै ना? ओहो झाड़े छथिन। अहूँ के नोचलकै हन कत्तो घर दुआर में? घर दुआर में हमरा देखै छियै काट लेलक, से देखै छियै कि ने केते काट लेलक हन। ई भमर रहे एगो आबै है कि 77 गो चलि आबै, आटा रे, रोटी रे, भात रे, सब लऽ कऽ भागि आबैया, जे सब लऽ कऽ भागि आबैया। बड़ दुख दैया हमरा आर के। कते महीना से? बाप रे, केते महीना से? 2 साल 3 साल से। के दुख दैया? ये के ई के? बानर। 1 लाख? अच्छा, ई बताओ जे माया आबैया कि नहीं बेचारा? माया तो एखनिए लाग गेल जे ओइमे खुद करे छै जे माया लाग गेल। अच्छा, ई बताओ जे बंदर के तो भगवान के प्रतीक मानल गेले हन, हनुमान जी के। हनुमान जी छथिन ना, तो लोग की करते, खराब पका जाए तो अब की करते यार, जे आटा उटा जुठेलक से फेंक देलक। अच्छा। फेनो आबि के उखा गेल। हाँ, बुझलिए। तो ई अहाँ जेना गांव घर में आदमी पूजो एक तरह से करे छै, तो मारपीट तो नहीं ने केलिए हन? मारपीट नहीं करे छै आदमी? बाप रे, ओकरा मारते से हनुमान जी छथिन। उहे न हनुमान जी खाली डेंगा लगा हा हा हा। एक बार एमे क के देखे तो केना करे छै, कनी क के देखियो तो, कनी करियो ना एक बार हु जी केना करे से ने हमरा बुते है। नहीं कनी देखियो, तखने ना कनी देखियो ना। हां, पू करत रहे छै। हां, सब आबि के पू करत रहे। की नाम भेले अहाँ के? की नाम भेले? हमर नाम भेल जाया देवी। जाया देवी। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत AFCI गोदाम बेला मोड़ के पास कार सवार और टोटो में हुआ भयंकर टक्कर। टोटो ड्राइवर की हुई मौत, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना को स्थानीय ग्रामीणों ने घेर लिया। गाड़ी आगे से पसिंदर रहता था पूरा, पूजा के जनता लावा के जनता छितरा जाता, तो हम लोग कहाँ से उस लोग करते थे। अभी 2 गाड़ी के पूरा घटना पूरा चुरी करता है। मेरा गाड़ी का पूरा शीशा उसा सब, मेरा बच्चा का पूरा यहाँ तो पूरा दर्द है। यही बच्चा पकड़ा हुआ आदमी को। पकड़ के किनको दिए? पकड़ के किनको दिए? हाँ, तब क्या हुआ? पैसा लेकर उसको छोड़ दिया बच्चा को। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अन्याय चाहिए।
जो लड़का मरा है उसका क्या नाम है? मेरा लड़का था, शंकर शर्मा नाम है। क्या नाम है? कितना साल होगा उसका उम्र, कितना उम्र होगा? उम्र है 28। की नाम है यहाँ के? हमारा रामा देवी। घर कहाँ पर है? हरिटोला। लड़का जब मरले ओकर की नाम है? शंकर शर्मा। उम्र कितने होते हैं? उम्र है 28 साल। 28 साल। अभी यहाँ सब थाना पर आके की कर रही है? न्याय मांग रहे हैं। हमरा सब है और थाना पर आप लोग यहाँ इतना भीड़ भाड़ लगा के नारेबाजी कर रहे हैं। परसों FCI के पास एक घटना हुई थी जिसमें एक फोर व्हीलर चार को गाड़ी को उड़ा दिया गया, जिसमें एक आदमी कठलवाड़ी शंकर शर्मा स्पॉट डेड कर गया। उनकी सूचना हम थाना प्रभारी को फोन से दी और आर कर भी उनको बुलाए गए, वो घटनास्थल में पहुंचे और उसमें एक आदमी को पकड़ा गया। उसको पकड़ के लाया गया, थाना पर लाया गया। इसकी हमारे पास 4-5 गवाह भी है, वहाँ पर का देखिए। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। हम यह जानना चाहते हैं उसको किस तरह छोड़ा, क्यों छोड़ा। हमको सूचना मिलता है कि उस पर पीने वाले को कोई गलती नहीं होता, गाड़ी में बैठने वाला को। आप लोग बताइए ये न्याय है? इस तरह का होना चाहिए। यहाँ आप लोग किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि वो जो घटना पे पकड़ाया गया था उसको छोड़ कैसे दिया, इसकी जानकारी चाहिए। किसके द्वारा छोड़ दिया गया? थाना प्रभारी द्वारा। आगे क्या करेंगे आप लोग? इसकी जानकारी अभी तक कहाँ दिए हुए हैं? अभी हम सिर्फ थाना पर दिए हैं। आगे इसका आगे हम DSP साहब को लिखित देंगे। पुलिस के गिरफ्त में क्षतिग्रस्त वाहन है। अभी तक थाना पे नहीं लाया गया, घटनास्थल पर है। हाँ बोलिए क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, उसको छोड़ कैसे दिया गया। जो गाड़ी का मालिक है उसके नाम FIR होना चाहिए। उसमें जो बैठा हुआ था, पिए हुआ था, उसका भी नाम FIR होना चाहिए। घटना के समय किसी लोगों को गिरफ्तार की गई थी? किया गया था, 2 आदमी के। इसको पता रहेगा तब न बोलेगा, उनको नहीं कौन से लोग थे? हम लोग पहचानते हैं, ला करके देगा। कौन आदमी था? 2 आदमी। ठीक है, फिर 2 आदमी पकड़ा गया था। वहाँ हमारे लोकल भी वहाँ पर पहुँचकर वो जो वहाँ पे गश्ती गाड़ी था उसको हैंड ओवर किया गया। हैंड ओवर किए हम लोग, उसको ला करके गाय नाम हम उनको नहीं जान रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे देखे हैं जो उसको छोड़ दिया गया, दारू में पकड़ा कर उसको 3000 रुपया फाइन दिलवा के छुड़वा दिया। वो मर्डर केस में अभियुक्त था, उसको कैसे छोड़ दिया फाइन? रनहिट केस नहीं हुआ उस पे? नहीं हुआ। पटवारी साहब का कहना है कि पीने वाला को जो गाड़ी में बैठे रहता है उस पर कोई केस नहीं होता है, उसको इस हिसाब से छोड़े हैं। ड्राइवर भाग गया क्या? हाँ, ड्राइवर भागा, पकड़ा के दिया गया था, उसको छोड़ दिया गया। बोला जा रहा है क्या? मृतक का क्या नाम है? कठलवाड़ी बड़ेटोला का है, शंकर शर्मा नाम है। कितना उम्र है? 22 साल। शादीशुदा है? नहीं, कुमार है। अगले महीना उसका शादी था। थाना प्रभारी महोदय गए, जब हम लोगों ने तहकीकात किया तो इन्होंने वहाँ के जो लोग लोकल हैं वह पकड़ करके थाना प्रभारी नहीं थे, लेकिन इनके थाना के कंसर्निंग जो गश्ती में थे उनको एक लड़का को हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ पूछा कि हैंड ओवर था तो गया का, तो इन्होंने कहा कि वो शराब के नशा में था, इसीलिए उसको हम लोग थाना पर से भेज दिए। हमारा कहने का मतलब शराब बंदी है, शराब पीना गुनाह है, लेकिन यह संज्ञान में तो इनको लेना चाहिए था थाना प्रभारी महोदय को कि जो भी लोग वहाँ को हैंड ओवर किए हैं तो कम से कम हम लोगों को बुला करके यह संज्ञान में देते कि हाँ मामला क्या है, तहकीकात करते ड्राइवर कौन है नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि थाना प्रभारी महोदय से यही आग्रह है कि जिनको इन्होंने छोड़ा है उनको बुला करके समाज के बीच में जो भी यहाँ प्रीत है, हमारे वार्ड की यह जनता यहाँ अभी मौजूद है, सभी लोग हम चाहते हैं कि उनको बुला करके किस आधार पर छोड़ा गया ये आधार हमको बता दें। क्या घटना घटा था? घटना यहाँ FCI के निकट जो है टोटो से यह आ रहा था लड़का पैसेंजर को छोड़कर, उस पैसेंजर भी 2-3 थे, संजोग से हमारे मोहल्ला के डैमेज से अपना इलाज में यहाँ तहाँ गए, लेकिन जो व्यक्ति मरा है वह ड्राइवर था और अपने घर की सारा खाना खुराकी वही रोजी रोजगार करके ड्राइवरी करके वह चलाता था।
अभी यहाँ पे अरे क्या उम्र रहा उसका, क्या उम्र रहा, आवेदन ले नहीं रहा है, वो करा क्या उम्र हुआ, 26-27 के आसपास रहा। उस चालक की क्या स्थिति है? वो तो मर गया। अब आप लोग क्या पुलिस को क्या मांग करते हैं आप? आवेदन को बताइए। प्रशासन से यही हमारी मांग है कि न्याय मिले, ताकि हमारे समाज के लोग यह आश्वस्त हो सके कि प्रशासन ने सही दिशा में काम किया है। तभी हम लोगों का आवेदन मृतक के द्वारा आवेदन दिया गया, मृतक के परिजन के द्वारा आवेदन भी दिया गया है। वह नहीं आवेदन नहीं ले रहा। आवेदन हम लोग जब ले देने अभी आए हैं तो हमको कहता है कि यातायात विभाग में फर्द बयान के हिसाब से आपका केस हो गया दर्ज, केस नंबर दिया जा रहा। हम बोले कि आवेदन हमको लिखित देंगे, हम लोग यहाँ पर जो घटना घटा है, कौन कौन अभियुक्त है, गाड़ी कौन चला रहा है उसका भी अभियुक्त है, पूरा घटना का हम विवरण देंगे तब ना हमारा केस होगा। तो कहता नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो रहा है, ये पूरी मिली भगत का साजिश नजर चाहता है। क्या करेंगे? आप अभी जाके देखिए, गाड़ी घटना स्थल पे जाके देखिए किस तरह से गाड़ी को ठोका गया है। गाड़ी को आप देख के पता चल जाएगा कि निर्दय पूर्वक ठोका गया है। गाड़ी का चक्का उड़ के फेंका गया हुआ है, गाड़ी वहीं पर भी छूटा हुआ, अभी तक गाड़ी वहीं रखा हुआ गया है। हम ये जानना चाहते हैं, आपको जो पकड़ाया हुआ था उसको किस आधार पे आप छोड़े, क्यों छोड़े, आप किसके हमसे अनुसंधान किए, हम लोग से जो घटना गया ना उसके साथ अनुसंधान किए, क्यों छोड़ा गया उसका, हमारा ये जानकारी है। अगर ये बात अगर थाना प्रभारी अभी नहीं सुनती है तो इस बात को हम धरना स्थल पर यहाँ पे हम बैठेंगे, अनशन करेंगे, लेकिन इसकी जानकारी हम लेके छोड़ेंगे। क्या है, ये काफी सारे लोग यहाँ पे हंगामा करें। काफी मामला ये है कि 2 दिन पहले एक ड्रंकन एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मामला, जैसा ये बता रहे हैं, उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। व्यक्ति को जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि हैंडओवर किया गया थाने को। थाना में आने के बाद कुछ ऐसा रहा कि ये जानकारी थाने को जो गश्ती गाड़ी लाकर दी थी उससे जानकारी नहीं हो पाई कि हाँ ये व्यक्ति उस गाड़ी में था अथवा नहीं था। इसलिए उसे पिया हुआ ड्रंकन वाला जो एक्साइज के जो केस होते हैं उसके अंदर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। अभी पुनः ये संज्ञान में आ रहा है, बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद था जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो पुनः एक आवेदन लेकर उस पर कार्रवाई की गई। सर, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि एक साथ कई सारी गाड़ी को एक्सीडेंट किया था उसने, सिर्फ जिसमें शंकर तो चालक फरार है। जो हमारी जानकारी में है वो ये है कि चालक फरार हो गया था। ये लोग भी बता रहे हैं कि चालक फरार हो गया था। ये व्यक्ति जो संदिग्ध है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये उस गाड़ी में था, लेकिन इसकी जानकारी उस वक्त पुलिस को नहीं थी। जब थाने पर लाके उसे हैंडओवर किया गया उस वक्त भी पुलिस को नहीं थी। कोई स्थानीय प्रतिनिधि या कोई और घटनास्थल से ये बात बताने के लिए थाने पर उस वक्त नहीं आए थे। अभी ये लोग आए हैं, इस बात की जानकारी दी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही जो भी ये उचित धाराएं उनके अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कठलवाड़ी चौक, भंडार चौक से लेकर के श्यामा एजेंसी होटल तक के सीसीटीवी कैमरे में देखा जाएगा? क्योंकि लोग बिल्कुल देखा जाएगा। गाड़ी सीज है, कहा है कि वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। बिल्कुल देखा जाएगा। गाड़ी सीज है अभी भी, और उसके मालिक पर भी कार्रवाई जो भी होनी चाहिए। सर, दोनों गाड़ी अभी भी स्पॉट पे छूटी हुई है, वहाँ से छूटी हुई नहीं है, तो सीज किया गया। आपके थाना के परिसर में करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ नारेबाजी और आंदोलन कर रहे हैं। सर, पूरा ये है, क्या मामला? ये 22 तारीख के नाइट में एक एक्सीडेंट हो गया था टोटो और कार में, जिसमें टोटो चालक की मृत्यु हो गई थी। कार ड्राइवर भाग गया था। वहाँ पर कुछ लोग और जो थे कार के साथ वो दारू पिए हुए थे, उनको जांच कर उन पर FIR किया गया और उनको जेल भेजा गया, और एक्सीडेंट केस एक अलग से किया गया। तो जो मृतक हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक के कठलवाड़ी के रहने। और जो दारू पी के गाड़ी चला रहे थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो भाग गए, ड्राइवर भाग गए। अच्छा, तो जिसको पकड़े हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो रानीपुर के बाद रानीपुर के। अभी ये लोग हंगामा कर रहे हैं सर, इस समझ में आपका क्या कहना है? इन लोगों का नाम है कि उसको क्यों छोड़ा गया, उसको भी पकड़ कर रखा जाता। तो किसी भी व्यक्ति को हम लोग 24 घंटा से ज़्यादा तो थाना में रख नहीं सकते हैं। सर, इसकी जानकारी अपने बड़ी पदाधिकारी को दे दी है? हाँ। ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर उनके कर्मभूमि झंझारपुर में राजद नेताओं का होगा जुटान। सभा में आगामी विधानसभा चुनाव का होगा आगाज। एगो साथी जी, 1 मिनट आप बोल लीजिए। आईडी की के लिए बलून लगा। कर्पूरी जयंती में हम आए हैं यहाँ पे कर्पूरी चौक पे कर्पूरी जी ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करने। उनकी विचारधाराओं को हमें ज़रूरी है आगे फैलाने के, क्योंकि वो ऐसे विचारधारा के लोग थे जिनकी विचारधाराओं से
हर लोग उन पर आकर्षित रहते थे। उनकी अच्छी छवि के कारण आज देखिए, आज उनका हर जगह उनका नाम लिया जा रहा है। और आज हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारी मिथिलांचल की पावन धरती पे आए हुए हैं। और अब हम वहीं पे फुलपरास जाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी उनका 101 जयंती बनाने का काम किया जा रहा है। और हम सब तमाम महिला वहाँ पे आने जाने का काम कर रही हैं। और वहाँ पे महिला की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है। हम लोग उनके ये मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज का दिन हम लोगों को, खास करके समाजवादी विचारधारा वाले लोगों के लिए संकल्प का दिन है। जिस तरह से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी अपने चाल चरित्र और व्यवहार को लेकर के चले और अपने नीति और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, उससे उनसे संकल्प लेने की ज़रूरत है। आज के दिन हम लोग सभी लोग उनके प्रति उनको नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज 101वीं कर्पूरी जी की जयंती हम लोग पूरे धूमधाम से पूरे बिहार में मनाई जा रही है। इसी के कड़ी में आज दरभंगा DMCH चौराहा पर जो कर्पूरी जी की आदमकद मूर्ति है, उस पर हम लोग सभी लोग माल्यार्पण किए हैं। और आज ही हम लोग कर्पूरी जी की कर्म भूमि फुलपरास में पूरे बिहार के अति पिछड़ा और सभी नेता आज वहां पहुंच करके वहां हम लोग जयंती मना रहे हैं। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उसका उद्घाटन करेंगे। और आज पूरे बिहार से हम लोग भी दरभंगा जिला से बड़ी संख्या में सारे लोग वहां जा रहे हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उनकी आज के दिन में सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि कर्पूरी जी का जो आदर्श था, उन्होंने कभी भी किसी भी गैर समाजवादी विचारधारा में रहे हैं और कई तरह का भी आज समझौता नहीं किए। उस बुनियाद पर हम लोग भी आगे पथ पर चलने का प्रयास करें। कर्पूरी जी का जो है से 101वां जयंती है और कर्पूरी जी के विचारधारा के साथ हम लोगों ने चलने का संकल्प लिया है और उनका जो विचारधारा है आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह फुलपरास में तेजस्वी यादव की शिरकत। तो देख लो अति पिछड़ा भागल हमरा छोड़कर, अब अति पिछड़ा नेता सबके फंसा नहीं है, वो सब लोग भेज दे छे तो फंसा जे वही खाद में गिरता से ऊपर नहीं हटाया। जो गलत कोई हटा रहा था तो वो गलत करे थे। जो अति पिछड़ा रहे छे, फूले भंडारी छे, ठाकुर छे, महादलित मुसलमान हम आया हमरा सब अपन के हम सब 5 गोरे एक संगे छियै। ए प्रकाश जब मुख्यमंत्री बनेगा घूमे जाता न रे एक गप को होता उनका के कोन लालच है अगर जनता योजना छे सुने छे पटना में छे 6.5 की 7 एकड़ जमीन 5 एकड़ के जमीन गरीब में बैठ दे तू अपने नेता हो जाता। ये ठगे ना, ये इतना उम्र में मुख्यमंत्री बने लगे क्या उम्र है तो लूटल गए। आई देशक योजना जो होता बिहार में तकरा लूटल तय बारी मुख्यमंत्री बने लेते तैयार है। बताओ इतने कम पढ़ा लिखा आदमी 7वां पास और इतने बड़ा अर्जिया देगी दोनों से नौकरी चाकरी हो जाते। नीतीशो कुमार मुख्यमंत्री आता कोई भेज रहे आज आदमी नीतीश कुमार का घर पड़ रहा है तो नीतीश कुमार का नहीं घर पड़े थे। वो नीतीश कुमार के जब नीतीश कुमार के घर पड़ सके से हमारा है की बुझा ओकर का वोट पड़ा रामप्रीत बाबू का पाछू में था रात लाज नहीं है कागज लगे फार पेपर में बहुत मन में दुख होला। हम आग्रह करबे ना कि वापस लौट लोभ छोड़ो आबो 1 लाख रुपया नहीं लमा इलाज करबे नहीं लमा तो तोहरा खर्चा बंद कर देबो। जरा हाथ घट रहल है से कहै बंद कर देबै जे नहीं ले 5,000 रुपया 5 लाख रुपया केकरो घर में खाए के चिंता दियो कौन ले लोग मरे चला 8 साल देखियो के केना के रहत चल के घर में चचा के बात चले खेल कूद जे बिहारक दुर्दशा छल रोड। सबसे पहले
मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हमारे पूर्व अध्यक्ष अब्दुल कयूम। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के 121 सर माननीय कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं, आप संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, चैनल वाले जो आप हमारे बीच आए हैं। देखिए, हमारे जो पूर्वज अर्गज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो जननायक के नाम से जाने जाते हैं, इसी वर्ष 2024 में इनको भारत रत्न का उपाधि मिला है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय भारत सरकार के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं, हर साल हम लोग इनका ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। गत वर्ष हम लोग पटना में मनाए थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार हुआ कि हर जिला में कर्पूरी जयंती मनाया जाए, क्योंकि 101 ये जो शताब्दी है वर्ष मनाया जा रहा है, उनके उपलक्ष्य में हमने अपने मधुबनी जिला वासियों को अपने गांव में दुर्गी पट्टी में निर्धारित हुआ, क्योंकि 12 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस गांव में आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय संजय झा जी का विचार हुआ कि इस बार हम लोग मधुबनी जिला का कार्यक्रम दुर्गी पट्टी में ही रखें। और इसमें देख ही रहे हैं कि अपार जनसमूह हम लोग को समर्थन दे रही है, क्योंकि अति पिछड़ा का हम लोगों का देवता तुल्य जो थे कर्पूरी ठाकुर जी, जैसा कि आप जानते हैं, जब ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, शराबबंदी बंद किए, जिनको इंग्लिश में कमजोर था बच्चा अंग्रेजी में, उनको फ्री में मैट्रिक में पास किए। आप देखे होंगे 3% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। आप देखे होंगे कि उन्होंने गरीबों के लिए, अति पिछड़ा के लिए 27% आरक्षण लागू किया। उसके बाद 7 बीघा से जिनका जमीन कम था, इन्होंने मालगुजारी माफ करने का काम किया। वो हम लोग का धरोहर है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे पूरे जिला के लोग आए हुए हैं। सूरदेव सिंह जी हैं हमारे बीच, अशोक राय जी हैं हमारे बीच, एक कामत जी हैं, कलवाई अध्यक्ष जी हैं, अशोक राय जी हैं, और ये रामशोभित मंडल जी हैं, तिवारी जी हैं, मोहन तिवारी जी। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे जितने भी कैबिनेट के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी आज कार्यक्रम को संबोधित करने फुलपरास आ रहे हैं, इस संबंध में क्या कहें? देखिए, अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना अपना वोट को, बैंक को बढ़ाने के लिए सब आएंगे। वो आए हैं, उनको भी स्वागत है। हम लोग का जो आज पार्टी का कार्यक्रम, हम लोग को आप लोग को भी स्वागत करते हैं, हमारे जनता जनार्दन का भी स्वागत करते हैं। ये वोट का समय है और माननीय कर्पूरी ठाकुर के प्रति लोगों का सम्मान है, चाहे वो हमारे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी जनता मालिक हो, उनके प्रति श्रद्धा सुमन हम लोग सब अर्पित करते हैं। और उनके नाम से पूरे बिहार ही ने, पूरे भारत में भारत रत्न मिलने के बाद जश्न मनाया जा रहा है इस साल, इसीलिए इतने भीड़ इकट्ठा हुआ है। और हम आप लोग के माध्यम से जो जनता जनार्दन देवतुल जनता झंझारपुर से हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने दोबारा भारी मतों से मुझे विजय बना करके पार्लियामेंट भेजा है, तो मैं सबों को दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप लोगों का भी स्वागत करता हूं कि ये मैसेज जननायक कर्पूरी ठाकुर एक गरीबों का मसीहा, अति पिछड़ा का मसीहा, पिछड़ा का मसीहा है, सरवनों का मसीहा, समूह का मसीहा थे। इनके नाम पर आज हम लोग आयोजन किए हैं। आप भी सम्मिलित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद। बोलिए क्या? अमर रहे रामप्रीत मंडल जिंदाबाद। आज जदयू का दामन छोड़ के कहीं न कहीं राजद को दामन थामे हैं, तो इसे जदयू को कितना नुकसान? देखिए, मंगनीलाल मंडल जी अगर हमारे पार्टी में छोड़ कर गए हैं, तो उसमें हम लोग का प्लस ही हुआ है, वोट माइनस नहीं होगा। आप जानते हैं मंगनीलाल मंडल जी एक बरसाती मेढक की तरह नेता है, उनको हम बहुत सम्मान करते हैं। अति पिछड़ा के नाम पर धोखा देने का हमेशा वो काम किए हैं। 5 साल पहले आरजेडी में थे और फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर उन्होंने आग्रह किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा अपने पार्टी में रखे थे। हमारे ललन बाबू जो पहले के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं उनको दिल में किस तरह से हमारे जात को ठगने का, हमारे अति पिछड़ा वर्ग को ठगने का मन में आया, उस पार्टी में गए हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां वो गए हैं वहां भी मान सम्मान उनको नहीं मिलेगा। जो मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया वो कहीं नहीं उनको मिलेगा। सर, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कहा है उनके द्वारा भी, फुलपरास से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से लड़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी अगर फुलपरास से भी लड़ते हैं फिर भी विजय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार की होगी, क्योंकि आप जानते हैं एनडीए की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए, बिहार के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और काम को देखते हुए चाहे तेजस्वी यादव फुलपरास से खड़ा हो, चाहे लोकी से खड़ा हो, लेकिन कोई जनता वोट देने वाला नहीं है। तो सर ये माना जाए कि मतलब जननायक कर्पूरी जी की जो जयंती मनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं भीड़ जो देखी जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, मतलब राजद भी एक तरफ फुलपरास में बड़े जोर शोर से भीड़ इकट्ठा करके मतलब जयंती मना रही है, आप भी यहाँ देखते हैं कि अपार भीड़ है यहाँ पर, तो उस पर क्या कहना चाहिए? इस पर हम क्या कहेंगे, आप खुद देख रहे हैं कि क्या भीड़ है, जनता की क्या संख्या बल है, जनता का अपार हर्षता के साथ यहाँ में लोग उपस्थित हुए हैं। तो ये भीड़ को देखते हुए लिफाफा का मजनून देखने से पता चल जाता है कि अंदर में क्या है। आज ही का जो भीड़ है ये साबित करता है कि 2025 में फिर से नीतीश भारी मतों से विजय होकर के बिहार में सरकार बनाएगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में पीके का बड़ा ऐलान, अति पिछड़ा समाज के 70 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, एनडीए और महागठबंधन को दी चुनौती। इसीलिए जन सुराज ने कहा है कि होगा कैसे, प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे, रैली में नारा लगाने से नहीं होगा। जब आपका प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में बैठेगा तब वो सुनिश्चित करेगा कि आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो, भूमिहीनों के पास जमीन हो, और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए पैसा पूंजी हो। जन सुराज का समता मूलक समाज का 5 सूत्र है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बना रहे, लेकिन साथ साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर समर्थन कीजिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अति पिछड़ा समाज को जन सुराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। यहाँ जितना इस रोड पर दल वाला है, यहाँ बगल में एक दल है, एक पीछे दल है, एक उसके पीछे दल वाला अपना बंगला कब्जा किया है। ये तीनों लोग मिलके 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जन सुराज के नेताओं ने तय किया है नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। खाली टिकट नहीं पाएंगे। गरीब से गरीब घर का लड़का अगर उसमें काबिलियत है तो जन सुराज अपने खर्चा पर उसको चुनाव लड़ाएगा, खाली टिकट नहीं देगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात का समर्थन जिसको कर रहे हैं जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, समर्थन है ना आपका? पीछे से बोलिए, समर्थन है कि नहीं है? है ना? 70 को आदमी लड़ना चाहिए ना? लड़ना चाहिए ना? तो पहला है नौकरियों में आरक्षण बना रहे, दूसरा है जनसंख्या के आधार पर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले, लेकिन 3 और बात, शिक्षा के लिए जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जन सुराज ने कहा है जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। अभी आप देखें, एक शिक्षा अधिकारी पकड़ाया है, 1 रूम रुपया भर के उसके यहाँ पकड़ाया है। नीतीश कुमार अपने को ईमानदार बता रहे। तो जन सुराज ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इस चीज का समर्थन जो लोग कर रहे हैं जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। आपका
अरे आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया, नहीं तो आपका बच्चा भी इस जाड़े के दिन में कहीं मजदूरी करने नहीं जाता। आपका बच्चा, अभी आप देखे हैं ना, जितना गरीब का बच्चा है परीक्षा दिया, हजारों करोड़ रुपया लेकर बेचा है ना भाई? आप बताइए बेचा है कि नहीं बेचा है? ना आवाज नहीं आए, खाली सामने से आ रहा है। नौकरी बेचा है कि नहीं बेचा है? पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? लाठी कौन चलाया इस बार जाड़ा में? लाठी चला है ना? सबके बच्चों पर चला है। जब लाठी चला तो लाठी चलाने वाले ने नहीं पूछा कि आप कुशवाहा हैं कि यादव हैं, ब्राह्मण हैं कि दुसाध हैं कि मांझी हैं, सबको मारा है ना? जोर से बोलिए, अपने बच्चों को पीटते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो उसका हिसाब होना चाहिए ना। कब होगा हिसाब? इसी बार चुनाव में होगा ना हिसाब? लड़ाई लड़ी जाए ना। जिन लोगों ने आपके बच्चों को इस जाड़े के दिन में सड़क पर दौड़ाकर मारा है, उनको वोट का ऐसा चोट देना है कि 5 बरस तक कराते रहेंगे। देना है ना भाई? जरा पीछे से बताइए, देना है कि नहीं देना है? ना हाथ नहीं उठा सबका, पीछे जो लोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन समरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर डीएम, एसएसपी एवं बड़े पदाधिकारियों ने किया मालार्पण और नमन। जिंदगी के फलसेफ में उदासीनता के 2 शब्द नहीं जो हृदय की वेदना को व्यक्त कर सकते हैं। आर्यन की अनंत खामोशियाँ तिल तिल मराती है। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर मालार्पण कर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यह लगते बोरे वाला कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम किए और कर्पूरी जी जननायक इस मिथिला क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर, बिहार के लीडर थे और शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों का सहायता बराबर करते रहे। निश्चित रूप से आज के दिन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को लोग याद करेंगे संपूर्ण देश में। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।